डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि जो अर्ली एज है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है एक बालक की, वो उसके पूरे जीवन काल में क्या महत्व रखती है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी पूरी लाइफ पे। और उसी के बाद आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला डिफरेंस बताया गया है कि वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि कैसे चलती है? गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अब इसको एक साइकिल के तरीके से समझिए, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ लीजिए कि ये एक बालक के जीवन का ग्राफ है। उसका ग्राफ इस तरीके से चलता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए, जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है और बहुत रचनात्मक होता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर एनर्जी की भी कमी होती है और मेच्योरिटी भी नहीं रहती, धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और 20-25 साल तक वो एकदम अपने पीक पे आ जाता है। तो क्या बताया गया कि वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जब वो अपने पीक पे है तभी तक वृद्धि होती है। लेकिन विकास क्या है? विकास गर्भावस्था से लेकर, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। मतलब ये भी विकास के अंदर आया और इसके बाद जब यहाँ से जो एनर्जी है उसमें कमी आने लगी, जब बॉडी में चीज़ों की कमी हो गई, ऊर्जा की कमी हो जाती है और हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि जब आदमी धीरे धीरे वृद्ध होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो भी विकास के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ से लेकर ये इतना जो टाइम पीरियड है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ से लेकर और ये पूरा टाइम पीरियड ये विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि सिर्फ यहाँ तक होती है, लेकिन विकास बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर लास्ट तक, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक विकास होता रहता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास क्या है? गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। जैसे जो वृद्धि होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, वो सब वृद्धि में आते हैं। लेकिन विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? विकास में होने वाले परिवर्तन सामाजिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं और संवेगात्मक होते हैं। प्राणी में वृद्धि बाद में होता है और विकास पहले होता है। अब ये क्यों बोला गया कि वृद्धि बाद में विकास पहले? तो देखो, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है, जैसे ही अपनी माँ के गर्भ में आया बच्चा, तो वहां से विकास स्टार्ट हो जाता है, विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन माँ के गर्भ में आने के 2 हफ्ते बाद, 2 वीक के बाद प्राणी की वृद्धि स्टार्ट होती है, उसकी बॉडी का ग्रोथ स्टार्ट होता है। समझ में आया? विकास पहले इसलिए बोला गया क्योंकि जब बच्चा माँ की गर्भ में आता है तभी ही विकास स्टार्ट हो जाता है और गर्भ में आने के 2 हफ्ते बाद वृद्धि स्टार्ट होती है, इसलिए वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो बाद में शुरू होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। जैसा आपने अभी देखा ही, ऊंचाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, इसके साथ साथ चौड़ाई में परिवर्तन, और भी जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, हाथ पैर ये सब बढ़ना, ये सारी चीजें मात्रात्मक होती हैं, इसको आप नाप भी सकते हो। विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो ज्यादातर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? माप तो इनको भी सकते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स आजकल आ गए हैं, उनको भी हम माप सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन फिर भी उनके जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। जैसे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये सब क्या है? ये सब आपकी पर्सनालिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये गुणात्मक परिवर्तन है जो कि विकास के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जैसा अभी मैंने ग्राफ से बताया था आपको।
कि स्टार्टिंग के जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टार्टिंग वाले परिवर्तन वो रचनात्मक होते हैं। उसके बाद डिके होना स्टार्ट हो जाता है, क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, उनका बॉडी का आपकी एनर्जी कम होने लगती है, तो वो परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं, क्योंकि विकास तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, तो उसमें रचनात्मक परिवर्तन भी आ गए और जो विनाशात्मक परिवर्तन है वो भी आ गए, तो विकास के अंतर्गत दोनों आते हैं। फिर आगे बात करें हम, आगे के परिवर्तन को देखें तो वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जो वृद्धि है वो प्राणी को वृद्धावस्था की ओर, वृद्धावस्था की ओर मतलब जैसे एक स्टेज पे लाके छोड़ दिया, जहां से अब क्या हो गया, जहां से जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक स्टेज पे लाके यहाँ पे छोड़ दिया, इस स्टेज पे यहाँ तक ही वृद्धि होती है। अब इसके बाद क्या हो गया, वृद्धि जब यहाँ पे खत्म हो गई तो यहाँ से फिर धीरे धीरे डाउन शुरू हो गया ना, डाउनफॉल, तो यहाँ से फिर वृद्धावस्था स्टार्ट होने लगी, मतलब वृद्धावस्था यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो ले किसकी तरफ जा रही है, वो वृद्धावस्था की तरफ ही लेके जा रही है। तो इसलिए कहा गया कि वृद्धि प्राणी का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर लेके जाता है, और विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। परिपक्वता कैसे, क्योंकि देखिए जो विकास में है आदमी की इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, उसकी सोचने समझने की चीज क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो और अच्छे से अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचता है, हर तरीके से सोचने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तो यानी वो परिपक्व होता जा रहा है, उसके अंदर परिपक्वता आती जा रही है। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है, और विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित क्या है, परिवर्तनों की श्रृंखला है। जो हमारे सेल में, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स में जो चेंजेस होते हैं वो वृद्धि अभिवृद्धि कहलाते हैं, और परिपक्वता जैसे आपने यहाँ पे भी देखा, ये विकास क्या है, परिपक्वता की एक श्रृंखला है। धीरे धीरे आदमी परिपक्व होता रहता है, अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, पहले अपने बारे में सोचता है, फिर परिवार के बारे में, फिर उसका उत्तरदायित्व अपनी सोसाइटी के लिए भी हो जाता है, फिर देश के बारे में भी सोचता है, तो वो मेच्योरिटी की एक श्रृंखला ही बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्या किया गया है, क्या बताया गया कि जो वृद्धि है, वृद्धि की माप की जा सकती है, क्योंकि परिवर्तन परिणाम स्वरूप होते हैं, जैसे लंबाई, भार आदि की वृत्तियों का, अभिवृद्धियों का माप किया जा सकता है। विकास की माप नहीं की जा सकती, इसके परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। जिनकी माप नहीं की जा सकती अपितु उन्हें विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस हो जाएंगे, इसके अंदर ये चेंजेस होगा, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन अभी कुछ हद तक ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनकी वजह से हम जो प्राणी के अंदर जो विकास है उसको भी मापने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अब उस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो था आपकी क्लास का आज का वृद्धि और विकास में अंतर का क्लास, ये आपकी कंप्लीट हो गई आज। उसके बाद हम देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास का सिद्धांत क्या होता है, जिसमें ये दो जो सिद्धांत दिए गए हैं इनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे ही गए हैं कि मस्तिष्काधोमुखी विकास क्या है, या निकट दूरी दिशा में विकास क्या है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप तैयार रहें, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द ही आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको BA, MA, PGT, CTET, TET, UGC नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनको चेक करके अपनी तैयारी कर